गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को अपने परिवार एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, ग्लोबल वार्मिंग। आखिर क्यों ये पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है? आखिर हम लोग क्यों एक धधकती हुई आग की ज्वाला के समान हम लोग एक जीवन जीने को तैयार हैं? उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। शायद आप लोगों ने इसको सुना हो, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन का अर्थ मतलब है इस जो टेम्परेचर को धीरे धीरे जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, आखिर इस टेम्परेचर को आज इतनी दुनिया पूरा महसूस क्यों कर रही है? जो टेम्परेचर आज पहले मुश्किल से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता था, लेकिन आज इसका टेम्परेचर पहुंच गया है 50 से ऊपर, करीब 55-56 डिग्री। और आने वाले वर्षों में कभी ऐसा होगा कि हम लोग 60 डिग्री टेम्परेचर भी महसूस करेंगे। तो देखिए, इसको एक हम लोग प्रैक्टिकल की भाषा में समझते हैं। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर और हमारे जो है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी में तमाम प्रकार के जितने भी वन्य जीव जातियां हैं, इन पे कैसा इनका असर पड़ेगा। ये एक बहुत गंभीर कभी संकट ये आ सकता है और कभी ये गंभीर मुद्दा भी बन सकता है, हालांकि बना हुआ भी है। समझते हैं, इसको देखते हैं। अगले स्लाइड पे हम एक अच्छा सा फिगर ड्रा किया है। ये देखते हैं, ये पृथ्वी का पूरा क्या है, एनवायरमेंट है, पूरा आवरण है। ये ऊपर वाला भाग जो हमने लिखा है क्या है, क्षोभ मंडल बच्चे, इसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। देखें, इधर ये सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि धीरे धीरे जो है एक लघु तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी के एनवायरमेंट में प्रवेश करता है, आता है। जब आने पे ये क्या होता है, आ तो गया, लेकिन ये क्या होता है, जब पृथ्वी से टकरा करके पुनः वापस हो जाता है, यानी कि ये तैर को वापस निकल जाता है क्षोभ मंडल के बाहर। तो जितने भी पृथ्वी पे आजकल क्या होता है, कल कारखाने वगैरह, जितनी गाड़ियां वगैरह, मोटर्स लगे हैं, इनमें तमाम प्रकार की गैसेस निकलती हैं। और उन गैसों में जो सबसे अहम भूमिका होती है, किन गैसों की होती है बच्चे? वो होती है ग्रीन हाउस गैसों की, जिनको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं वो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग को या वैश्विक तापमान को क्या कर रही है कि बढ़ावा दे रही हैं। देखते हैं कौन कौन सी गैसें, इसमें से हम लोगों ने कुछ लिखा है, पूछी भी जाती हैं। सबसे पहली है सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, जल वाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। ये है ग्रीन हाउस गैसें। ये क्या कार्य करती हैं? ये पृथ्वी के यानी कि जो सूर्य का विकिरण है, इसको तो वाष्पित होने जाने देती हैं, लेकिन उसके उष्मा को, हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी की वजह से क्या है, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, तमाम प्रकार की गैसें हमने लिखी हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट है महासागर। कौन से हैं? ओशियन है, महासागर है। और महासागरों में जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे ये एक द्वीप ये देखिए, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, तमाम प्रकार के फिजी द्वीप हैं, पापुआ न्यू गिनी है, इनका एक दिन क्या है, डूबना तय है और अपना जीवन भी क्या है, एक दिन संकट में पड़ जाएगा। तो बच्चे, इस समस्या से बचना है तो जरूर क्या है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और प्रदूषण को कम से कम फैलाएं। जय हिंद।